हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की अनुगत क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस श्रृंखला में अनुगत जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव। तो ये बहुत ही सुंदर बुक है। सत्य स्वरूप दास ने, जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है ना। और ये बुक में वैसे तो क्वालिटीज के लिए मेन जानी जाती है कि डिवोटीज की कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, वो कैसे डेवलप हो सकती है, इसके बारे में डिस्कशन है। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले उन्होंने ऐसे बहुत सी चैप्टर्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं वैष्णव बिहेवियर के ऊपर। तो सबसे पहले उन्होंने वैष्णव बिहेवियर के बारे में ये बताया था कि प्रीचिंग एंड बिहेवियर होता क्या है। और फिर वो चैप्टर था कि वैष्णव बिहेवियर इन डिफरेंट रिलेशनशिप, कि एक वैष्णव का अन्य भक्तों के साथ क्या संबंध होता है और वो कैसा उसका व्यवहार होता है अन्य भक्तों के साथ। ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पॉइंट में मध्यम अधिकारी का व्यू लेके चला जा रहा था, है ना, चैप्टर में। इसमें ये बताया जा रहा था कि हर व्यक्ति से ये आशा की जाती है, या प्रभुपाद की, या हमारे जो गुरु महाराज हैं, तो उनका एक ही गोल है कि एटलीस्ट हम मध्यम अधिकारी बने, है ना। तो जनरली हमने भागवतम में, चैतन्य चरितमृत में, लेक्चर्स में हम हमेशा सुनते हैं कि 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्क, मध्यम और उत्तम। तो हमें ज्यादातर कनिष्क नहीं बने रहना है, हमें धीरे धीरे मध्यम अधिकारी को अपना लक्ष्य बनाना है और मध्यम अधिकारी भक्त बनना है। तो इस बुक में स्पेशली बताया गया था कि मध्यम अधिकारी जो भक्त होते हैं, वो जो है उनकी डीलिंग्स जो होती हैं वो कनिष्क अधिकारी से बिल्कुल अलग होती। तो अगर हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, या हमें जो बनना है उसके बारे में एक एक विजन लेते हैं, तब हम उसके हिसाब से अपनी मेहनत करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो मध्यम अधिकारी जो होता है वो केवल भगवान की भक्ति नहीं करता, बल्कि वो भगवान के जो आसपास भक्त हैं उनको भी वो बहुत रिस्पेक्ट देता है और उनके साथ भी वो संबंध रखता है ना। साथ में वो भक्त और अभक्त में भेद करता है, और उसका भेद का पर्पस कोई पर्सनल या ईर्ष्या नहीं होता, बल्कि वो इसलिए करता है कि जो द्वेषी जन है उनको भगवान के बारे में ज्यादा बताने से वो और द्वेष करते हैं, इसलिए वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करता है। लेकिन जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको वो प्रीच करता है ताकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह सके। और उसकी जो निष्ठा होती है भी अच्छी होती है, शास्त्र ज्ञान भी अच्छा होता है, और वो भक्ति बहुत अच्छे तरीके से करता है। ठीक है ना। तो उसमें हमने देखा था कि जब वो भक्ति करता है तो 3 एस्पेक्ट को वो अपना देखता है। क्या एस्पेक्ट होते हैं? सबसे पहले उसका अपने स्पिरिचुअल मास्टर के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है ना। तो तत्वतः वो गुरु को जानता है, वो जानता है कि गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान नहीं है। तो हमने देखा था कि गुरु के साथ उसका रिलेशन कैसा होता है। गुरु अष्टक के 8 श्लोकों को हमने देखा था, उसको फिर डिस्कस किया था। तो गुरु के साथ रिलेशन, उसके बाद हमने देखा था कि डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप जो होता है मध्यम अधिकारी बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि वो भगवान भगवान के भक्तों के प्रति बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हमने तीसरा देखा था कि चैंटिंग। तो कनिष्क अधिकारी और मध्यम अधिकारी की चैंटिंग में अंतर होता है ना। जो कनिष्क अधिकारी है वो ध्यान पूर्वक जप करता है और नाम अपराध से बचकर कार्य करता है। तो वो उसको कार्य करने के लिए उसके बाद अपने साधना रिकॉर्ड होता है, उसके काउंसलर्स होते हैं, है ना। उसके 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 रूपरेखा होती है उसके पास कि कैसे वो अपनी चैंटिंग को, अपनी बैड हैबिट्स को और अपराध से बचने के लिए उसके पास रूपरेखा होती है, और उसके थ्रू वो कार्य करता है। तो काउंसलिंग जो पैटर्न है उसको महाराज ने भी अपने ग्रुप में डेवलप किया है, ताकि हर भक्तों को एक गाइडेंस मिल सके, ताकि वो अपने जो साधना है उसको अच्छा कर सके। तो मध्यम अधिकारी ने चैंटिंग में देखा था कि 10 नाम अपराध क्या होते हैं, उनसे मध्यम अधिकारी किस तरह डीलिंग करता है। तीसरे एस्पेक्ट के बाद आज जो हम एस्पेक्ट देखने जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि सर्विंग मोर एडवांस डिवोटी। तो जो मध्यम अधिकारी होता है उसका 3 तरह से डीलिंग होती है। एक डीलिंग होती है कि वो किस तरीके से अ, अपने से ऊपर जो लोग होते हैं, अपने से एडवांस डिवोटीज होते हैं, उनके साथ उसका कैसा एसोसिएशन होता है। फिर वो अपने से बराबर के जो होते हैं उनके साथ उसकी कैसी डीलिंग होती है। और फिर उसके बाद उसको जो नीचे के होते हैं, जो नव दीक्षित होते हैं, बोला तो कॉल पे आप। भक्त होते हाँ, हैं, कोई फोन कीजिए उनके क्या साथ दिक्कत है? उनकी डीलिंग कैसे होती है इधर ना। ऐसा इसी तो आपको। वो जो ये जो डीलिंग है वो बहुत अच्छे से करता है।
तो कैसे करता है और क्या करता है, इस एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से मूड होता है एक मध्यम अधिकारी का, एडवांस जो डिवोटी सीनियर्स होते हैं उनके साथ उसका कैसे रिलेशन होता है। तो इसमें देखते हैं कि जो सीनियर फ्रेंड टू ऑल डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, सर्विंग मोर एडवांस डिवोटी, फ्रेंडशिप विद इक्वल डिवोटी, गिविंग मर्सी टू लेस एडवांस डिवोटी। तीन तरह की डीलिंग होती है ना। मैत्री, करुणा और मित्र। अभी अब इसको अब थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं कि सत्य स्वरूप महाराज ने इसको बहुत अच्छे से बताया है। तो मध्यम अधिकारी जो होता है सीनियर लोगों के साथ कैसी डीलिंग करता है या उसकी क्या दृष्टि होती है। तो सर्विंग मोर एडवांस डिवोटी में ये सबसे होता है कि डिसाइपल एक्सेप्ट, पहले स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट करता है। कैसे? जैसे वो भगवान को अपने जीवन में धारण करता है। तो गुरु की जो पोजीशन होती है वो होती है भगवान के समान ही होती है। उसको जानता है कि वो भगवान नहीं है, लेकिन वो अपने गुरु को एज अ भगवान के रूप में ही डीलिंग करता है। ठीक है ना। तो हम कहते तो हैं लेकिन हमारी डीलिंग उस स्तर की नहीं होती है। तो मध्यम अधिकारी बनने के लिए ऐसी डीलिंग होनी चाहिए, है ना। ये गुरु के प्रति ये माइंडसेट होना चाहिए। इसलिए गुरु को परंपरा में होना, गुरु के सिलेक्शन में लक्षणों के आधार पर सिलेक्ट करना, ये सब बहुत जरूरी पॉइंट होते हैं। तो जिस सही परंपरा में जो मास्टर होते हैं वो अपने आप को कभी नहीं कहते कि वो भगवान है। वो हमेशा अपने आप को भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, सेवक के रूप में प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में मध्यम अधिकारी उनको हमेशा देखता है। हम्म। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई बातें जो है पॉइंट है डिस्कस किए जा रहे हैं कि जो डिवोटी, अमंग डिवोटी द स्पिरिचुअल मास्टर होल्ड ए यूनिक पोजीशन, बट ए डिवोटी विल ऑनर अदर एडवांस वैष्णव ऑलमोस्ट ऑन द लेवल विथ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। अब ये बताया जा रहा है कि चलिए आपने जिस गुरु से दीक्षा ली तो स्वाभाविक ही है उसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उसके प्रति रिस्पेक्ट होता है। लेकिन जो और गुरु भाई बहन है स्पिरिचुअल मास्टर के, उनके प्रति कैसा भाव होना चाहिए। आपके गुरु श्रेष्ठ है, लेकिन आपके गुरु के भी कई और गॉड ब्रदर्स होते हैं, तो उनके प्रति कैसे दृष्टिकोण होना चाहिए। तो उनके प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए कि उनको भी उन्हीं के समान आदर देना चाहिए, क्योंकि वो भी वरिष्ठ भक्त होते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी समदृष्टि होता है। ये नहीं कि मेरे गुरु हैं ये बहुत ही अच्छे होंगे, उन जो सीनियर हैं उनमें उनको कम रेस्पेक्ट देना, ऐसा नहीं। बल्कि गुरु जो होते हैं, जो एडवांस्ड गुरु होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनके जो डिसाइपल हैं उनके गुरु भाई बहनों को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट, केयर और उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना। उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हमने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि महाराज के साथ जब हम लोग डीलिंग करते थे तो गुरु महाराज ने हम लोगों को सिखाया कि पहले आप उनको प्रणाम कीजिए, है ना। हम लोग पहले उनको प्रणाम करते हैं फिर गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, है ना। उनकी सर्विंग में, उनकी डीलिंग में उनको कैसा पसंद है, कैसा देखना है, और ऑलवेज रिस्पेक्टफुल मैनर होना चाहिए। तो महाराज बहुत ध्यान रखते हैं और हम लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पहले उनका ध्यान रखें और उनको ज्यादा अच्छे से डीलिंग करें। तो ये होता है एक एडवांस भक्त की लक्षण। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि मेरे गुरु हैं, गुरु को कर दिया बस हो गया। ऐसा नहीं होता, है ना। तो हमें मध्यम अधिकारी अगर बनना है तो गुरु की तो रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन साथ में अन्य जो उनके गुरु हैं उनको भी रिस्पेक्ट देनी है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे कि श्रील प्रभुपाद जो है वो बताते क्या है कि हमें, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि लॉर्ड चैतन्य ऑनर अद्वैताचार्य एज अ स्पिरिचुअल अंकल। तो हम जानते हैं कि हमारे पंच तत्व में कौन कौन है। कौन बताएगा हमारे पंच तत्व में कौन कौन से विग्रह हैं? पांच लोग कौन कौन से हैं? आनंद प्रदा माता जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री सादिक गौर गौरव श्री भक्त सादिक। वृंद, है ना। तो पंचतत्व में अद्वैताचार्य प्रभु है, लेकिन हरिदास ठाकुर भी है ना, जो कि नामाचार्य है। तो ये दो लोग जो थे ये बहुत वरिष्ठ भक्त थे। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो ऑलरेडी ये मोर देन फिफ्टीज में थे, तो बहुत बड़े थे ये, है ना। तो अद्वैताचार्य ऐसे, वैसे तो भगवान चैतन्य साक्षात कृष्ण है तो उनसे बड़ा तो कोई होता नहीं है, लेकिन वो डीलिंग कैसे करते थे, वो अद्वैताचार्य को अपने बड़े जो स्पिरिचुअल अंकल की तरह उनको देखते थे, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे।
Ishwarpreet, thus Advaitacharya as Lord Chaitanya's spiritual uncle was always to be respected. Srila Prabhupada write, because one should respect one spiritual master, God brother as one respect one spiritual master. शिल प्रपात भी कहते हैं कि जैसे हम अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही गुरु के जो अन्य गॉड ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनकी भी वैसे ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम जब वृंदावन में जाते हैं और कहीं जाते हैं, तो शिल प्रपात के बहुत से डिसाइपल्स मिलते हैं, तो हमें उनको उसी तरह रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे गुरु हैं तो उनको रिस्पेक्ट देंगे लेकिन बाकियों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। जब इसमें बता रहे हैं कि वेन एवर अ डिवोटी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हियर फ्रॉम और सर्व एन एडवांस वैष्णव, ही शुड रिमेंबर द शास्त्रिक इंजंक्शन एंड गो फॉरवर्ड विथ ग्रेट ईगरनेस टू ऑनर द डिवोटी। है ना? तो हमें पता होना चाहिए कि ऑनर का मतलब क्या होता है, किसी को रिस्पेक्ट देना क्या होता है, कि हमको जो पसंद है वो हम करें। नहीं, शास्त्र में बताया गया है कि गुरु की हर तरह से किस तरह से सेवा करनी है, किसको कैसे क्या करना है। तो शास्त्र के विधि विधान के अनुसार हमें गुरु और उनके गुरु भाई बहनों की रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और वह बहुत उत्साही होना चाहिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है ना? बहुत ईगरनेस होनी चाहिए हमारे अंदर। लेकिन वो ईगरनेस कैसे होनी चाहिए? उनके अनुकूल होनी चाहिए। इसके लिए शास्त्र का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, कि किस तरह से किसको कैसे क्या करना है ना? तो इसलिए क्या होता है, गुरु जो हमें हमें दो लोग दो वैष्णव से अगर हम डीलिंग, दो गुरु से हम डीलिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, या एनवियस यानी ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। है ना? कि ये वैष्णव तो ऐसे हैं ऐसे हैं, हमारे गुरु महाराज को देखो वो ऐसे हैं, कितने हम्बल हैं, और ये तो बहुत कुछ भी बोलते हैं। है ना? ऐसे करके ऐसा, तो ऐसा एनवियस नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती हो भी जाती है हमसे, तो हमें ये देखना चाहिए कि उनका जो नेचर है वो डिफरेंट है, हमारे गुरु से उनका नेचर डिफरेंट है, लेकिन वो हमेशा सीनियर है। है ना? तो भक्त हमेशा समदृष्टि रहता है और हमेशा रिस्पेक्टफुल ही रहता है अपने सीनियर लोगों के प्रति। है ना? लेकिन कभी कभी होता है कि मान लीजिए कि जो इफ गॉड ब्रदर इज मोर इनलाइटेंड एंड एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो कैसे डीलिंग होती है ना? जो सीनियर है वो बहुत एडवांस है, तो वन शुड एक्सेप्ट हिम एज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पिरिचुअल मास्टर, एंड वन शुड बी हैप्पी टू सी सच गॉड ब्रदर एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए, देखो ये गुरु महाराज कितने अच्छे से ये सब चीजें कर पा रहे हैं, तो उनके प्रति बहुत प्रसन्न होना चाहिए, बल्कि ज्वेलस नहीं होना चाहिए। है ना? जनरली जैसे कि अगर मटेरियल जगत में हम देखें, तो क्या होता है कि अभी हम बच्चों से यही बात कर रहे थे, यमुना से यही कह रहे थे कि जनरली क्या होता है, साधारण भौतिक जगत में क्या डीलिंग होती है, हमारा अपने मदर फादर के प्रति यंग एज में कैसा एटीट्यूड होता है, कि बाकी सब कितने अच्छे हैं, सबकी मम्मियां देखो, ये मम्मी उनकी इतनी अच्छी हैं, बस मेरे ही मम्मी पापा बिल्कुल बेकार हैं। हाँ, देखो कैसे डीलिंग करते हैं, कैसे क्या है, ठीक से ये भी नहीं करते, ठीक से वो भी नहीं करते। है ना? लेकिन जब हम मदर बनते हैं तब उनकी बहुत सी चीजें समझ में आती हैं, कि मदर हमारी चाहे जैसी भी हैं, वो हमारे लिए एक स्पेशल अफेक्शन रखती है, वो और कोई नहीं रखेगा। है ना? ये सब डीलिंग बाद में समझ में आती है। आई एम राइट और रॉन्ग? राइट राइट। है ना? कितने प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं हमें अपने मदर फादर में, वो ऐसे हैं, वो तो बैकवर्ड है, आपको ये चीज नहीं समझ में आता है, देखो दूसरे की मम्मी कितनी अच्छी, मेरी फ्रेंड में ये इतनी अच्छी है। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है, कि कभी कभी क्या होता है कि स्पिरिचुअल मास्टर के देखने की हमें शक्ति नहीं होती है। कोई स्पिरिचुअल मास्टर बहुत एडवांस हो, तो उसमें क्या, कैसे कैसे डीलिंग करनी चाहिए, हमें बहुत खुश होना चाहिए कि वो भी डीलिंग अच्छी है, और देखो हमारे गुरु महाराज के गुरु भाई हैं कितने अच्छे से करते हैं। तो वहां पे ऐसे डीलिंग होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बोला है कि वन शुड एक्सेप्ट हिम एज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्पिरिचुअल मास्टर। है ना? गुरु हमारे जैसे गुरु की का रिस्पेक्ट जैसे हम देते हैं, वैसे ही उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। वन शुड बी हैप्पी टू सी सच गॉड ब्रदर एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऐसा होना चाहिए। तो ये डीलिंग होनी चाहिए, कि हाँ वो देखो कितने अच्छे एडवांस डिवोटी। है ना? ठीक है, नेक्स्ट। ये सब देखिए बहुत सुंदर पॉइंट्स हैं, ऐसे ही हमारी डीलिंग मध्यम अधिकारी के लिए हमें चाहिए। लेकिन अभी हमारा ऐसा डीलिंग नहीं होता, जनरली हम अपने में लगे रहते हैं, दूसरों से द्वेष में देखते हैं, क्रिटिसाइज में देखते हैं।
ऐसा करते हैं, या अपने गुरु को बिल्कुल बेकार बोलेंगे, उनको अच्छा बोलेंगे, इस तरह से हम जो है कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है, हर का अपना नेचर होता है ना, उसके हिसाब से हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करता है। जैसे शिल प्रपात के बुक में कोई पद यात्रा डिपार्टमेंट अच्छा करता है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा करता है, कोई प्रीचिंग मूवमेंट बहुत अच्छा करता है, कोई टेम्पल कंस्ट्रक्शन के बहुत कार्य करता है। तो अलग अलग डीलिंग होती है सबके, है ना। तो ये मैच्योर अवस्था पे समझ में आती है कि हमें सबका इक्वल रिस्पेक्ट करना है, ईर्ष्या नहीं करनी। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है 1:18-13 में कि द वैल्यू ऑफ अ movement association with the devotee of the Lord cannot even be compared to the attainment of heavenly planet or liberation for matter, and what to speak of worldly benediction in the form of material prosperity, which are those who are meant for death। जब ये बताया जा रहा है कि भक्तों को जो है वो भक्ति इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमें कुछ स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, इसलिए ये हमारे लक्ष्य या गोल नहीं होता है ना। तो जब स्वर्ग और मोक्ष की आकांक्षा नहीं करते हैं भक्त, तो आप बताइए कि जो भौतिक जो हमारी संपन्नता है उसके लिए कैसे डिजायर करेंगे भक्त, है ना। तो भक्ति करने का ये मतलब नहीं है कि हम भौतिक रूप से संपन्न हो जाए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या हम हेवनली प्लेनेट में चले जाएं, लिबरेशन मिल जाए। ये हमारा लक्ष्य नहीं होता है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें हैं, भौतिक जगत की जो भी चीजें हैं, ये नष्ट हो जाएंगी, नश्वर है। इनको प्राप्त करने पर और नहीं प्राप्त करने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? हमें फर्क पड़ता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हम भगवान के साथ अपना रिलेशन डेवलप कर पाए कि नहीं कर पाए, है ना। उसके लिए हम अपराधों से ऊपर उठ पाए, क्या हम अपनी डीलिंग में जो है वो कम से कम शुद्ध नाम की तरफ चल रहे हैं, है ना। 10 अपना अपराधों में हम कैसे कर रहे हैं, तो क्या हम अपनी साधना रिपोर्ट भरते हैं, कोई हम अपनी डीलिंग करते हैं, क्या 1-to-1 रिलेशंस रखते हैं, क्या हम कोई भी क्लासेस जब सुनते हैं तो उनके इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो करते हैं, क्या अपने हैबिट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या हमारे हृदय के विचारों में कुछ क्रांति आ रही है, क्या हम अपनी आइडेंटिटी को ठीक से अभी जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी को शरीर के लेवल पर ही रखें। तो ये सब करने में वर्कआउट होता है, किया जाता है, बहुत सीरियस प्रयास की जरूरत होती है और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है ना। तो ये ऐसे ही 1 डे प्रोग्राम नहीं है, इसको पूरा चैनल प्रोग्राम है। कि चैंटिंग करने का मतलब खाली झोली माला में हाथ डाला उस समय चैंटिंग करे नहीं, जो पूरा दिन आप कार्य कर रहे हैं उसका पूरा इन्फ्लुएंस आता है। और सबसे बड़ी चीज, जैसे आपने पढ़ा होगा एनओडी में शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन, है ना, कि अनुकूलेन कृष्णानुशीलिनम, कि भगवान के अनुकूल जो चीजें होती हैं उस वो जो होती है शुद्ध भक्ति होती है। कि भगवान को अच्छा लग रहा है लेकिन वो भगवान के अनुकूल नहीं है। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो रूप गोस्वामी ने लिखा है, और भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, उस पर कमेंट्स किया है शॉर्ट में, ताकि लोग प्रभु रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ है उनको अच्छे से समझ सके। तो इस ग्रंथ में उन्होंने 8 श्लोकों को लिया है और उसके हिसाब पे एक सार के रूप में प्रेजेंट किया है। तो उसको बोलते हैं भक्ति रसामी सिंधु बिंदु। तो उनमें अन्य अभिलाषिता श्लोक में वो डिफाइन करते हैं कि भक्ति का मतलब होता है क्रिया। भक्ति का मतलब केवल भाव नहीं होता है। इफ यू लव समवन, ये डोंट ओनली सेंटिमेंटल हम खाली उसको इम्पोज कर रहे हैं, उससे नहीं होता है। हमें कुछ एक्शन भी करना होता है ना। कुछ कार्य भी करने पड़ते हैं, तब हम उसको शो कर सकते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं। तो भक्ति का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया अनुकूल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? शब्द दिया उन्होंने क्रिया, उन्होंने शीलिनम वर्ड यूज किया, तो शीलिनम से उतना क्लियर नहीं होता है। लेकिन जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्रिया शब्द लगा दिया, तब समझ में आ रहा है कि केवल भाव से काम नहीं चलता है, भगवान के लिए अनुकूल कार्य होना चाहिए, एक्शन में चेंजेस आने चाहिए। अगर भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हमें छोड़ना चाहिए। प्याज लहसुन के लिए हमें एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढने चाहिए, है ना। जैसे बहुत से लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि मेडिसिन होती है गार्लिक, इसके बिना फिर मेरा कैसे होगा। तो एज ए मेडिसिन हम ले सकते हैं क्या?
तो भक्त हैं तो धीरे धीरे डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी जो है, ये अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम और प्रतिकूल वर्जिता वो शास्त्र के आधार पर करता है, अपनी सुविधा के अनुसार नहीं करता। समझ रहे हैं? इसके लिए धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आती है। तो मध्यम अधिकारी जो होता है ये सब डीलिंग अच्छे से करता है। वो जानता है कि शुद्ध भक्ति जो है अन्य अभिलाषिता शून्य होती है ना, ज्ञान कर्म आदि से प्रभावित नहीं होती है। इसीलिए लिबरेशन कर लेना, हेवनली प्लेनेट में जाना, है ना, या कोई मटेरियल बेनिफिट के लिए वो भक्ति नहीं करता है। वो भगवान की प्रसन्नता और प्रेम प्राप्ति के लिए उसके एक्शन होते हैं। एक्शन में चेंज होना बहुत जरूरी है। और एक्शन में चेंज कब होता है? क्योंकि ये तो स्थूल लक्षण है। एक्शन क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस स्थूल लक्षण है। लेकिन एक्शन सटल से होता है, सूक्ष्म से होता है। तो जब हमारे मन बुद्धि और ज्ञान में वर्क होगा, तभी हमारा एक्शन भी वैसा ही होगा। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अज्ञानता होती है, उसके कारण हम कार्य नहीं कर पाते। तो क्या करना चाहिए? इग्नोरेंस से निकलकर ज्ञान लेना चाहिए, है ना, कि ब्रह्मोत्सव क्या होता है। इतना तो पता ही होना चाहिए कि ब्रह्मोत्सव का मतलब होता है ब्रह्म का उत्सव मनाना। नाम से ही स्पष्ट है ना, कि जब डीटीज इंस्टॉल किए जाते हैं तो उनका बर्थडे होता है। फिर उनको भक्त हर साल उस तिथि पर भगवान के जो आविर्भाव को मनाते हैं, प्राकट्य को मनाते हैं, क्योंकि विग्रह के रूप में वो हमारे सामने आए। तो हम क्रिया करेंगे ना अब उस विग्रह के साथ, हम क्रिया करते हैं, अर्चा विग्रह के साथ उनकी आराधना करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको भोग बनाते हैं, उनके लिए कीर्तन रखते हैं, है ना, भगवान के लिए ऋतुओं के हिसाब से फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जब हम क्रिया करते हैं तब प्रेम डेवलप होगा ना, है ना। भक्त लोग डोनेशन इकट्ठे करते हैं, लक्ष्मी लेते हैं, ये सब पार्ट है, ये सब पार्ट है भक्ति का। तो व्हेन यू डू एक्शन फॉर द पर्टिकुलर, तो जो जितना अच्छा भक्त होता है वो उतनी ज्यादा सेवा करता है। और कैसी सेवा करता है? जिससे कि भगवान के अनुकूल कार्य हो सके। तो देखिए कितना सुंदर ये सब जो है मध्यम अधिकारी के लक्षण है। यहाँ हमें पहुंचना है, तो पहले हमें पता होगा, तब तो हम थोड़ा सा डीलिंग में अपने चेंजेस, ये सब कैसे आएगा? जब हम अपने ऊपर एक अनुशासन रखेंगे, आंसरेबल टू समवन, है ना। जब अपने अपने ऊपर ऐसे भक्तों को रखेंगे, अपने काउंसलिंग लेंगे, आंसरेबल होंगे अपनी भक्ति के लिए, है ना, तब हम इन क्रियाओं को ठीक से करेंगे। तो जो लोग आंसरेबल नहीं होते, बस भक्त, आज फेनेटिक भक्ति ज्यादा होती है। हम इस्कॉन में जाते हैं, भोग खाते हैं, गोविंदास में जाते हैं, फिर धाम दर्शन करते हैं, अयोध्या जाते हैं, वहां से कुछ मार्केटिंग करके लाते हैं, वृंदावन जाते हैं, वहां से फिर वृंदावन में डोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, फिर उसके बाद चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, कितने सुंदर डीटीज हैं, हरे कृष्णा, है ना। 2 दिन शास्त्र बहुत अच्छे पढ़ते, तीसरे दिन पढ़ाई नहीं हुई। बस क्लास सुना, क्लास सुनने के बाद ना कोई नोट्स है ना कोई सुनना है, बस हमने सुन ली क्लास, क्लास में क्या बताया गया पता नहीं, ना वो बुक हमारे पास होती है, ना बुक का आगा पीछा पता होता है, बस हम क्लास दे रहे हैं, है ना, सुन लिया, फिर उसके बाद आ गए। क्या डेवलपमेंट हो रहा है आपका? कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, किसी के प्रति आंसरेबल नहीं है, न किसी के प्रति कोई सेवा है, न कमिटमेंट है। तो ये रिलेशन चलता नहीं है, इस रिलेशन से प्रेम नहीं प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? फेनेटिक ये सब ऊपर की भक्ति है, कीर्तन मेला ये वो ठीक है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन भगवान अंदर रिलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? मध्यम अधिकारी एक सीरियस भक्त होता है। मध्यम अधिकारी का लक्ष्य होता है, भगवत गीता में भगवान 9.11 बताए हैं कि मैं ही गति हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही जो हूँ वो उत्पन्न करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, भगवान ने पूरा बताया उसमें, मैं ही सुहृदय हूँ सबका। तो क्या हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है? तो कनिष्क अधिकारी ये सब चीजें नहीं देखता है, कनिष्क अधिकारी को इतना नॉलेज नहीं होता है, लेकिन मध्यम अधिकारी को ये सब नॉलेज होता है। वो सीरियस होता है अपने बिजनेस में, है ना, उसके बिजनेस में सीरियस होता है सबसे पहले, इसीलिए वो गुरु करते हैं, गुरु के बाद काउंसलर्स करते हैं, अपने पास कई चीजें रखते हैं। आप देखिए आज भौतिक जीवन में जितने लोग सक्सेसफुल होते हैं किसी भी फील्ड में, उनके कितने कोच होते हैं, है ना। मान लीजिए अगर कोई बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, तो अभी बताइए कौन अच्छा बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं? मेसी। मेसी।
वेरी गुड। मेसी। मेसी है ना। तो मेसी जो है वो फुटबॉल कितना अच्छा खेलता है। अब आप उसको देखो, उसके कितने कोच होते हैं, है ना। उसके 4-5 कोच होते हैं, कैसे कैसे, जो उसका हेल्थ है, उसका फूड है ना, उसका मेंटल बैलेंस है, उसका सॉरी मेडिसिन है, उसका बैंक बैलेंस है, वो सब उसको कोचिंग देते हैं। फर्स्ट क्लास कोच होते हैं। तो 5 तरह के कोच वो रखता है, उसमें पैसे खर्च करता है, तब वो आज वो वैसा बना हुआ है ना। और हम आध्यात्मिक जीवन में प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो मध्यम अधिकारी के लिए इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा। तो क्लास के बाद अगर हमारा दिमाग हिल नहीं रहा है, तो ये भक्ति करने से कोई फायदा नहीं। हम केवल अपने हिसाब से भक्ति करेंगे। हम कभी भी एक वरिष्ठ भक्त जिसको देखने आता है कि वो भक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके आश्रम में नहीं है हम अपने मन से सोच रहे हैं बहुत एडवांस हो रहे हैं। कुछ नहीं होगा, माला, सिर्फ माला घूमती रहेगी और हम भी घूमते ही रहेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शास्त्र के हिसाब से, प्रभुपाद के हिसाब से, आचार्यों के हिसाब से मध्यम अधिकारी को समझें, लक्ष्य बनाए जीवन में, उसको फिर प्रैक्टिकली क्रिया, इसलिए मैंने वर्ड यहाँ पे यूज किया, एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भक्त जो है वो जानता है कि मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी जो है ये नश्वर है, इस पर वो ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करता, इसलिए वो रिस्पेक्ट करता है सीनियर्स की। तो समवन, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन एडवांस है ना, तो हम कैसे उसको सर्व करेंगे। तो ये इसका आंसर आगे है कि हर समय सीनियर को हम एडवांस ही समझें। सीनियर एडवांस नहीं है तब भी हम एडवांस समझें, ऐसा कैसे। तो इफ सीनियर डिवोटी और सन्यासी बिहेवियर नॉट, अगर उसका अच्छा बिहेवियर मान लिया है कॉरेस्पॉन्ड विद द सिम्टम फॉर प्रॉपर वैष्णव बिहेवियर, देन वन हैज टू जज फॉर वन सेल्फ। बट इवन इफ डज नॉट सी सिम्टम और एडवांसमेंट, ही शुड कंटिन्यू टू ऑब्जर्व द एडिकेट बिफिटिंग सीनियर डिवोटी एंड सन्यासी। जब हम किसी वरिष्ठ भक्त को मिलते हैं, तो मान लीजिए उसके वरिष्ठ होने के गुण हैं, तब तो ठीक है ना, आदर स्वाभाविक आ जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से भक्त हैं, सारे नियम को वो पालन कर रहे हैं, तो क्या है, हमारा आदर भाव बना रहता है। लेकिन अगर हम किसी वरिष्ठ से मिल रहे हैं लेकिन उनका आदर इतना वो एडवांस नहीं है, तब भी हमको उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या है, फिर भी हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दिस मैनर ऑफ बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट चैतन्य महाप्रभु के तरफ दिखाई देता है। आपने देखा कि रामचंद्र थे, है ना। तो रामचंद्र जो थे वो क्या थे, सही एडिकेट्स फॉलो नहीं करते थे, क्रिटिसाइज करते थे चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको उनकी इंसल्ट भी करते थे, तब भी वो उनको बहुत ज्यादा सम्मान प्रदान करते थे। तो आगे इसमें बुक में तो ये एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन साथ में सत्य स्वरूप महाराज ने ये भी कहा है कि टाइम, प्लेस और सरकमस्टांसेस के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एडवांस है, सीनियर है, तो हमें उनकी हर बात ही माननी है। तो वहां पे हमें अपने जो काउंसलर हैं या हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, उनसे सजेशन लेके कार्य करना चाहिए। लेकिन एक जनरल एडिकेट है कि हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ज्यादा अपने सीनियर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट। यहाँ पे बताया कि जैसे कि मोस्ट बेफिल केसेस क्या था, अश्वत्थामा। तो यहाँ पे अश्वत्थामा जो था ब्राह्मण था, सीनियर था, लेकिन काम क्या किया उसने, द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों को मार दिया, है ना। कितने कितने उसने काम ऐसे किए। तो भगवान तक ने उसमें कहा कि भाई इसको जो है मार दो। तो अर्जुन ने मार दिया था उसको। क्या किया था प्रेम मंजरी। और माता जी उसकी वो मणि को निकाल दिया था, हम्म क्योंकि द्रौपदी ने बोला कि नहीं, गुरु पुत्र इसको नहीं मार सकते, है ना। मेरी जबकि जैसे मैं, ऐसे ऐसे ऑफेंस सोच के देखिए कि उनके 5 ही पुत्र थे और पांचों को मार दिया था। सोच के देखिए, मतलब इतना इतना आसान नहीं है ना। जबकि उसको सारे लोग बोल रहे थे, भीम भी बोल रहे थे, ये भी बोल रहे थे, इतना घृणित कार्य किया था। लेकिन फिर भी अर्जुन ने क्या किया, शास्त्र के हिसाब से कार्य किए, वहां पे अपना पर्सनल इशू लेके नहीं आए। उन्होंने शास्त्र के हिसाब से देखा कि एक ब्राह्मण का सार्वजनिक अपमान कर देना मृत्यु के बराबर होता है, क्योंकि वो जानते थे कि जो कृपि है, उनकी जो माँ है, उनका वो एकमात्र सहारा है
है ना। तो ये वी मस्ट गाइडेड बाय गुरु शास्त्र साधु एंड नॉट सेंटिमेंटली एसेस थिंग ओनली फॉर अवर इनफ्रूटिव लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये कितने बड़े बड़े सिद्धांत हैं, जब पालन करने में आते तो हम देखते कोई भी डिवोटी इसको पालन नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन भगवान या हमारे गुरुजन आचार्य जन इनको फॉलो करते हैं, इन सिद्धांतों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मान लीजिए कोई एडवांस डिवोटी है, सीनियर डिवोटी है, उनके फॉल्ट को आपको जज करने का या कुछ करने का मौका मिले तो उसको इस तरीके से कीजिए कि उनकी गरिमा बनी रहे, है ना। तो इस तरीके से कुछ ऐसे करना चाहिए जिससे कि हम, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। इट इज वेरी वंडरफुल बुक, आप कभी इस बुक को पढ़िए और डीपली, क्योंकि हर चीज डिस्कस नहीं की जा सकती, लेकिन ये बुक बहुत अच्छे से बताता है कि मध्यम अधिकारी डीलिंग कैसे करता है। तो जो वैदिक नॉलेज होता है, जैसे भगवत गीता, ये लॉ बुक है। तो इसको, लेकिन लॉ बुक है ठीक है, लेकिन प्रेजेंट आचार्य आपके पास होने चाहिए, प्रेजेंट गुरु होने चाहिए, जो आपको बता सके कि इस समय, इस टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस में ये चीज एप्लीकेबल है, या इस सिचुएशन में अभी आप ये कीजिए। आदर्श बनने की जरूरत नहीं है, अभी आपको ये करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि रिस्पेक्ट मतलब क्या हुआ। कभी कभी कोई कार्य करके उनका रिस्पेक्ट होता है, कभी कभी कुछ अलग करके भी रिस्पेक्ट होता है। तो उसलिए इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट, हमारे पास कुछ अथॉरिटीज होनी चाहिए जो कि प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से हमें बता सकें, है ना। जैसे शिल प्रभुपाद जब विदेश में प्रचार किए तो विदेश में बहुत ठंड पड़ती थी, है ना। तो टाइम पे सरकमस्टांसेस के हिसाब से उन्होंने अर्चा विग्रह सेवा को बहुत कम नियम में बताया, ताकि लोग वहां पे फॉलो कर सके एटलीस्ट, है ना। लेकिन अगर हम लेके क्रिटिसाइज मूड में लेके बैठे, क्रिटिसाइज लेके मूड में बैठे कि ऐसा है वैसा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो माताओं को नहीं देना चाहिए, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर हम ये क्रिटिसाइजिंग मूड में लेके देखते हैं, तो क्या शील प्रभुपाद ने जो कार्य किया वो करना इजी था। विदेश में एक भक्त क्या, देश में अपने भक्त नहीं बना पाते आप लोग, है ना। आप लोग टीचिंग में जाते हैं, नर्सिंग में होते, सही बात है ना। यस माता जी। तो हम देश में भक्त नहीं बना सकते, तो विदेश के लिए तो टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से थोड़ा आचार्य लेकिन ये कर सकते हैं कहाँ क्या करना है, क्योंकि वो शास्त्र को अच्छे से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार कहाँ क्या करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसके लिए कैसे कैसे हम अपने आप को करें कि उनको, उनके सम्मान को ठेस लगाए बिना हम प्रोटेक्टेड भी रहें और हमारा काम भी हो जाए। तो शिल प्रभुपाद देखिए बोलते हैं, एज अ भगवान गोस्वामी राइट इन व्यास पूजा ऑफरिंग 1983, मे बी लर्न फ्रॉम यू शिल प्रभुपाद हाउ टू अवॉइड ब्लाइंड जस्टिस और फुलिश मर्सी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एकदम ब्लाइंड जस्टिस नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है ऐसा ही होना चाहिए। अरे भैया वहां की परिस्थितियां देखो, वहां के लोगों को देखो, उनके देखो। अब कोई व्यक्ति नया नया भक्ति कर रहा है, वो थोड़ा सिगरेट पी रहा है, तो उसको प्रभुपाद अवॉइड पहले करते थे, सहन करते थे, लेकिन जब वो रेस्पेक्ट करने लगता था, प्रसाद खाने लगा, शुद्ध, तो सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन ब्लाइंड जस्टिस नहीं, अरे कैसे लेंगे, वो तो शराब पीता, वो आया कैसे। ब्लाइंड जस्टिस नहीं होनी चाहिए, और फुलिश मर्सी मर्सी नहीं होनी चाहिए कि कोई भक्ति कर ही नहीं रहा, हम उस पर दया किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो एक इंडियन ट्रेडिशन में किए। अरे भैया जो भक्ति ले रहा है उसको हमको भक्ति देनी है, फुलिश मर्सी 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 नहीं करनी है। किसी के देह का डेवलपमेंट होता है, उसमें उसके लिए मर्सीफुल होना बहुत बड़ी चीज नहीं है, है ना। जैसे कई चीजें, जैसे अभी इस्कॉन में कई चीजें जो सहजिया होते जा रहे हैं, जिस सहजिया के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने अब सिद्धांतों को मतलब निकालने के लिए उन्होंने चीजें आगे कृष्ण भावनामृत संघ को बनाने में मदद की, वही सहजिया इस्कॉन में भी अब धीरे धीरे आ रही है। कैसे आ रही है, अभी हम कीर्तन में ही देख लीजिए, कीर्तन में जो होता है उसमें वीडियोस लोग बना रहे हैं, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान है नहीं, हम ही हाईलाइट होते रहते हैं भगवान की तरह, नहीं हो रहे हैं। हम ही खुद ही हाईलाइट होते रहते हैं, अलग अलग साड़ी पहन के, सूट पहन के, अलग अलग लोकेशन में जा जाके शूटिंग, तो वो ये क्या, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहे हैं।
सहजियाज हो रहे हैं बहुत से, उसकी जरूरत नहीं है ना। फुलिश मर्सी हो रही है। क्या मर्सी हो रही है? जैसे प्रभुपाद ने जब फूड फॉर लाइफ शुरू किया था तो सब फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम था, है ना। ये नहीं कि हाँ गरीबों को प्रसाद बांटा जा रहा है, सबको प्रसाद बांटा जाता था। गरीबों को प्रसाद बांट के भी कुछ नहीं होता, लेकिन आज देखिए कई मंदिर ऐसे काम में लगे हुए हैं। फुलिश मर्सी है ये सर। तो बोथ क्रिएट, ये दोनों अगर होता है कि ब्लाइंड जस्टिस होती है एंड फुलिश मर्सी होती है, तो ये दोनों मिलकर हैवॉक इन द हाउस कर रहे हैं आज, है ना। हम आपस में ही लड़ रहे हैं। अभी अभी रिसर्चेस आ रहे हैं कि जितनी शादियां डिवोर्स केस डिवोटी में हो रहे हैं, उतना ज्यादा बाहर नहीं हो रहे हैं। आपस में दो डिवोटी साथ में नहीं रह रहे, क्योंकि ये सब जो बातें जो सत्य स्वरूप महाराज ने लिखी हैं, ये सब पॉइंट यानी बॉइलिंग द मिल्क नहीं हो रहा है, शास्त्र की स्टडी नहीं हो रही है। लोग बाहर 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 कार्य कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री कर ले रहे हैं ऑनलाइन, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई डीलिंग नहीं है, कोई आंसरिंग नहीं है, हर चीज ऑनलाइन हो गई है। किसी गुरु के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। आप देखो बहुत डीलिंग में बहुत दिक्कत है। क्या आप लोग सहमत हैं? पता नहीं, मैं अलग से बोल रही हूँ, पता नहीं चलता। ठीक ठीक बोल रहे हैं ना। तो ये सत्य स्वरूप महाराज ये बात बता रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि हमें शिल प्रभुपाद से सीखना चाहिए। शिल प्रभुपाद के बाद जो शिल प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं उनसे सीखना चाहिए। क्यों? गुरु महाराज जब जूम मंदिर शुरू किए थे कितना क्रिटिसाइज होता था, है ना। लेकिन आज वो लोग आश्चर्य करे, क्यों? गुरु महाराज जानते थे यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। शिल प्रभुपाद ने सिखाया था यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। सन्यासी है इसका यह मतलब थोड़ी कि गैजेट्स यूज नहीं करेंगे। हर चीज भगवान की संपत्ति है और भगवान की सेवा में यूज होना चाहिए। तो ब्लाइंड जस्टिस और फुल मर्जी नहीं होनी चाहिए, है ना। आज पूरी दुनिया नेट पर है, आप कहाँ प्रचार करोगे? बाहर थोड़ी प्रचार है आज। आज पूरी दुनिया इंटरनेट पर बैठी हुई है ना। तो हमें इंटरनेट का यूज करना है भगवान की सेवा में। तो अगर हम ब्लाइंड रहेंगे, ब्लाइंड जस्टिस करते रहेंगे, है ना, सन्यासी हैं या भक्त हैं, भक्तों को ये नहीं करना, नहीं, वी हैव टू सी, है ना। और पुलिस मर्सी मर्सी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे हैवॉक सिचुएशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर रही थी। तो यहाँ पे ये बात खत्म होती है, और ये बात कह के वो कंप्लीट करते हैं कि इस तरह से मान लीजिए हमने अश्वत्थामा के बारे में बताया, है ना। हमने ये भी एग्जाम्पल दिया कि जो हमारे सीनियर उनको हर केस में रेस्पेक्ट देना ही है, लेकिन किस हद तक। कभी कभी सीनियर्स ठीक नहीं होते, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें जो भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं उसके लिए हमारे पास ऐसे गुरु, ऐसे काउंसलर्स, ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो हमें टाइम, प्लेस और सरकमस्टांसेस के हिसाब पे गाइडेंस दे सकें, है ना, ताकि हम उनसे इन्फ्लुएंस और अपराध रहित होकर एक मध्यम अधिकारी भक्त बन जाए। क्योंकि मध्यम अधिकारी भक्त निंदा वगैरह में ईर्ष्या से नहीं रहता बहुत ज्यादा, है ना। वो जैसे मैंने बताया था ना कि वो अबोध जनता में और ईर्ष्यालु जनता में भेद करता है, लेकिन उसके पीछे रीजन उसका कोई पर्सनल नहीं होता है। उसका रीजन सिर्फ इतना होता है कि वो बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु को ज्यादा डील करना उसको नहीं आता है, इसलिए वो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करता है, और जो अबोध होते हैं उनको वो प्रीच करता है। तो इट इज अ वंडरफुल बुक। मैंने जब ये बुक पढ़ी, बहुत अच्छी डीलिंग्स है, इसको आप और पर्सनल पढ़ सकते हैं, कोई बात हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय।